कैटाकॉम्ब अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है जिसको हम मुर्दा इंसानों की ऐसी सुरंगें कह सकते हैं जहां मरे हुए इंसानों की हड्डियां और खोपड़ियां हों, या आप इसे इंसानों का ऐसा कब्रिस्तान कह सकते हैं जिसमें ज़िंदा इंसान खुद उतरकर उन हड्डियों को देख या छू सकता है। कैटाकॉम्ब का तस्वर यहूदियों से आया और यहूदियों ने ये आर्ट मिस्री फ़िरौनों से सीखा। मिस्र के कदीम बाशिंदे मुर्दों को दफन नहीं करते थे। वो ज़मीन में गार तलाश करते और अपने मुर्दों को उन गारों में छोड़ आते थे। अहराम मिस्र भी कैटाकॉम्ब थे और ये शाही मुर्दाखाने थे। बादशाह आम लोगों के साथ दफन होना अपनी तौहीन समझते थे, चुनांचे ये अपने लिए अलग गार तलाश करते थे और इस गार पर अहराम तामीर करा देते थे, जबकि आम लोग आम गारों में दफन होते थे। ईसाई अकीदे के मुताबिक ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब से उतारकर एक गार में छोड़ दिया था और उनका जिस्म मुबारक बाद में उस गार से गायब हो गया था। ईसाई ज़ायरीन आज भी यरूशलेम के इस गार की ज़ियारत के लिए जाते हैं। यरूशलेम शहर के नीचे आज भी मीलों लंबा कैटाकॉम्ब मौजूद है और इस ज़ेरे ज़मीन कब्रिस्तान में लाखों लोगों की हड्डियाँ और खोपड़ियाँ पड़ी हैं। यूँ तो दुनिया में बहुत सारे कैटाकॉम्ब मौजूद हैं, लेकिन पेरिस का कैटाकॉम्ब काफ़ी मशहूर है। इस सुरंग में बहुत से गार नुमा गढ़े हैं जिनकी मजमूई लंबाई 200 किलोमीटर के करीब है और इन गारों की दीवारों में चुनी हुई इंसानी हड्डियाँ और सोख्ता खोपड़ियाँ हैं। पेरिस के कैटाकॉम्ब की तारीख दिलचस्पी से खाली नहीं। पेरिस शहर के नीचे लाइमस्टोन का वसी ज़ख़ीरा था। ये शहर पानी के दौर में समंदर के नीचे था। हज़ारों साल पहले लाइमस्टोन के इस ज़ख़ीरे में गार बन गए और इन गारों में लोगों ने रहना शुरू कर दिया। गार लाखों साल तक इंसानों की रिहाइश गाह रहे। इंसान फिर इन गारों से निकला और उसने यहाँ शहर आबाद करना शुरू कर दिया। इमारत साजी के दौर में लोगों ने इन गारों से लाइमस्टोन निकालना शुरू कर दिया। ये पत्थर इमारत साजी और किला साजी में काम आने लगा। शहर बन गया और लोगों ने इस शहर में रहना शुरू कर दिया। कदीम ज़माने के ये शहरी ज़ेरे ज़मीन गारों में मुर्दा लोगों को दफन करने लगे। ये गार बैरूनी हमला आवरों के हमलों के दौरान शहरियों के लिए पनाहगाह बन जाते थे। ये सिलसिला चलता रहा यहाँ तक कि 1763 आ गया। शहर में कब्रिस्तान बढ़ गए, मुर्दे दफन करने की जगह कम हो गई। चुनांचे हुकूमत ने इन गारों को मुर्दा खाना बनाने का फ़ैसला किया, लेकिन पादरियों ने इसकी मुखालफत शुरू कर दी। 1780 में पेरिस में खौफनाक बारिशें हुईं। बारिशों ने कब्रिस्तान तबाह कर दिए और मुर्दों की हड्डियाँ पानी में तैरने लगीं। इससे वबाएँ फूटने लगीं और बादशाह ने ख़ुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल किए और ये तमाम हड्डियाँ जमा करके गारों में दफन करने का हुक्म दे दिया और यूँ 1786 में कैटाकॉम्ब बनाने का सिलसिला शुरू हुआ और ये 1859 तक जारी रहा। इस दौरान इनकलाब फ्रांस आया। इस इनकलाब के दौरान लाखों लोग कत्ल हुए और उन लोगों की लाशें भी कैटाकॉम्ब में दफन की गईं और यूँ कैटाकॉम्ब के ख़जाने में इजाफ़ा होता चला गया। 20वीं सदी के शुरू में इन गारों को सियाहों के लिए खोल दिया गया। मकामी गाइड मशालों की रोशनी में लोगों को गारों में ले कर जाते थे और उन्हें हड्डियों का ढेर दिखाते थे। इस दौरान बेशुमार सियाह इन गारों में गुम भी हो गए और उन पर बाद अज़ां नावल भी लिखे गए और फिल्में भी बनी। इन गुमशुदा लोगों में बरतानिया के 25 सियाहों का एक ग्रुप भी शामिल था। ये लोग गार में उतरे और उसके बाद सूरज की रोशनी ना देख सके। उनके साथ क्या हुआ, वो कहाँ चले गए, कोई नहीं जानता। ये 1903 का वाक़या है, लेकिन लोग आज भी इसका ज़िक्र करते हैं। ये गार 200 किलोमीटर तवील है। इसका सिर्फ 1 मील और 200 मीटर लंबा हिस्सा सियाहों के लिए खोला गया है। आप 130 सीढ़ियाँ उतरकर गार में उतरते हैं और 4 फीट चौड़े और 6 फीट ऊंचे गार में तकरीबन 1 किलोमीटर सफ़र करते हैं और फिर उस जगह पहुंचते हैं जहां 3 अतराफ हड्डियों और खोपड़ियों के अंबार लगे हैं। इस जगह गार की दीवारें हड्डियों से बनी हैं। हड्डी के ऊपर हड्डी और खोपड़ी के ऊपर खोपड़ी रखकर ये बनाई गई है और इन्हें देखकर इंसान का दिल लरज़ जाता है।
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری پچھلی ویڈیو لازمی چیک کریں جو جنات پر بنائی گئی ہے۔ شکریہ۔